हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राधिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गुड लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट प्लान। अगर आपको वेट लूज करना है या आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है या एक क्लीन रूटीन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो गुड लाइफस्टाइल, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है क्या होता है हमारा गुड लाइफस्टाइल। गुड लाइफस्टाइल का मतलब होता है अपनी लाइफ को ऐसे चलाना जिसमें हेल्थ, हेल्दी माइंड एंड रूटीन का बैलेंस हो। एक तरह से अपनी बॉडी को वो सब चीजें देना जिसकी उसको जरूरत है, मेनली जिसमें हमारा हेल्थ आती है, हमारा हेल्दी माइंड आता है, हमारा रूटीन आता है। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सही और बैलेंस्ड खाना। सही और बैलेंस्ड खाने से क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट खानी है, एक्सपेंसिव फूड्स खाने हैं। एक छोटा सा रूल सेट कर लीजिए अपनी लाइफ में। घर का खाना सबसे बेस्ट होता है। उससे ना ही तो आपको बहुत ज़्यादा गंदा फैट चढ़ेगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड फैट होता है, उससे कुछ नहीं होगा। आपको अपने घर का खाना खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना। सेकंड पॉइंट इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? आपको डेली वेज में 20 to 30 मिनट या तो वॉकिंग करनी है, होम वर्कआउट करना है, योगा करना है। इनमें से कुछ भी चलेगा, लेकिन आपको ज़रूर वर्कआउट करना है। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा एक अच्छी नींद। अच्छी नींद क्या होता है? अगर आपका स्लीप पैटर्न ही अच्छा नहीं होगा, अगर आप पूरी 8 घंटे की साइकिल पूरी नहीं करेंगे, तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क ही नहीं करेगी, आपकी बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी ही नहीं, और उससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी डिसीज कंडीशंस हो सकती है। लास्ट वन इज हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि टाइमली उठना, टाइमली खाना, जंक फूड को अवॉइड करना, वाटर इनटेक को हाई करना, प्रॉपर स्लीप लेना और स्ट्रेस को कम करना। ये सब मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस्ड लाइफ बनाते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस्ड हेल्दी लाइफ बनाते हैं। जब हम रूटीन का ध्यान रखेंगे तो हमारी हेल्दी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं हमारी गुड लाइफस्टाइल के। सेकंड टॉपिक है हमारा हेल्दी डाइट प्लान। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्दी डाइट प्लान। तो हेल्दी डाइट प्लान हम एक सिंपली प्रैक्टिकली तरीके से समझेंगे। सबसे पहला है हमारा बैलेंस्ड मील। तो बैलेंस्ड मील में हमारा क्या आता है? हर मील में कार्ब्स, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स इंक्लूड होने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें हमारा रोटी, दाल, सब्जी, सलाद और थोड़े नट्स आते हैं। इसमें हम दही भी ऐड कर सकते हैं एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए। तो हमारा कार्ब्स क्या होता है? जैसे हमारी गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, ऐसी हमारी बॉडी को फ्यूल की जरूरत होती है। और हमारी बॉडी का फ्यूल क्या होता है? कार्ब्स। हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी देने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? कार्ब्स। ब्रेन को वर्क कराने के लिए कार्ब्स चाहिए, वर्कआउट, वॉकिंग, डेली काम करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? कार्ब्स चाहिए। अब है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन हमारे मसल्स को बनाता है और उनको रिपेयर करता है। हमारे वेट लूज में प्रोटीन का बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि अगर हमारी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होगा तो हमें भूख कम लगेगी, हमारा पेट भरा हुआ होगा। हेयर्स, नेल, स्किन, ये सब प्रोटीन से बनते हैं। अगर हमें कोई चोट लगती है, जो कोई भी इंजरी होती है, तो सबसे पहले कौन जाता है? प्रोटीन जाता है। फिर हमारे हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? ये हमारी लॉन्ग लास्टिक एनर्जी को पकड़ कर रखते हैं, लॉन्ग लास्टिक एनर्जी हमें देते हैं। सेल्स, हॉर्मोन्स, ब्रेन को बनाने के लिए कौन वर्क करता है? फैट्स वर्क करते हैं। वाइटामिन ए, डी, ई, के को एब्जॉर्ब करने के लिए, डिजोल्व करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर है हमारा सेकंड टॉपिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को वाइटामिन एंड मिनरल्स भी तो चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। हमें पर डे 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए। फिर हमारा हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन मतलब कि हम कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं पर डे। दिन में हमें 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए और हमें शुगर को अवॉइड करना चाहिए। शुगर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और
डेली हमें अपना 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना ही चाहिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। फिर हमारा जंक एंड ऑयली फूड अवॉइड। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि हम ये आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खाते हैं। तो हमें एकदम से हर चीज़ कम नहीं करनी है, हमें धीरे 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 करके वो चीज़ों को कम करना है। फ्राइड, पैकेट और फास्ट फूड को कम करें। ये मेनली जो हमारे 35 से 40 एज ग्रुप वाले पीपल्स होते हैं, उसमें हमारे बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की और शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखने को मिलती है। और ये अब 35 to 40 एज ग्रुप में नहीं, ये 20 से लेके 30 की एज ग्रुप में भी हमें दिखता है। कंट्रोल पोर्शन। तो कंट्रोल पोर्शन आपको इन 2 इमेजेस में पता लग रहा होगा। इस प्लेट में कितना ज़्यादा खाना है और इस छोटी प्लेट में कितना खाना है। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने फूड पोर्शन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वेट लॉस के लिए, हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए। सबसे पहले हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है। ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा वेट गेन होगा, डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना है, इसलिए हमें कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। सेकंड है हमारा थोड़ा कम खाना। थोड़ा थोड़ा कम खाना कैसे करके? हम दिन में 3 मील्स लेते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बीच में हम इवनिंग स्नैक्स भी ले लेते हैं, जिसमें हमारा रोस्टेड चना होता है, भुना हुआ चना होता है, हमारे नट्स होते हैं जिसमें हमारा बादाम, काजू, अखरोट होता है, हमारी चाय होती है या हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो वो हमारे इसमें स्नैक्स में आता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना है। ब्रेकफास्ट हैवी करना है, लंच उससे कम हैवी करना है, डिनर बहुत लाइट करना है। फिर हमारा प्लेट का साइज का ध्यान रखना। तो प्लेट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा खाना है जिससे हमारा वेट गेन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस पोर्शन में हमारा बहुत कम खाना है। इससे हमें ना ही वेट लूज होगा, ना ही तो वेट गेन होगा, और हमारा जो पोर्शन है वो कंट्रोल रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा कंट्रोल पोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें डेली वेज में एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। डेली हमें 30 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग या योगा करनी चाहिए। आपको दिन भर में कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी मूवेबल रहे, मूवमेंट करती रहे और हेल्दी रहे। लाइट वेट एक्सरसाइज, आपको बहुत लाइट वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथ होगी, फ्लेक्सिबल होगी। नेक्स्ट है हमारा अवॉइड लॉन्ग आवर टीवी, मोबाइल्स, सिटिंग अवॉइड करें। मेनली आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना है, मोबाइल का यूज़ नहीं करना है और ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में ज़्यादा टाइम तक बैठे हो तो आपको 1 या 2 घंटे में वॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़्यादा देर बैठे रहोगे तो आपकी जो आप मूवमेंट नहीं करोगे तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो आपको हर 1-2 घंटे में वॉकिंग करनी है या आप इधर उधर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट गाइड एक गुड लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट प्लान का। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल और क्लीन रूटीन ज़रूर सेट होगा और इम्प्रूव होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।